अभी हमने जो प्रीवियसली है वो बहुत सारी नंबर ऑफ जो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको स्टडी किया है। ये डिवाइसेस जो हैं इनमें हमने डायोड, ट्रांजिस्टर, सेपरेट डिवाइसेस हैं जैसे इंडिविजुअली पैकेज्ड और इंटरकनेक्टेड सर्किट्स हैं, अदर डिवाइसेस हैं जो कंप्लीट या फंक्शनल यूनिट बनाती हैं, जैसे ऐसी डिवाइसेस को हम डिस्क्रीट कंपोनेंट्स की डिवाइसेस जो हैं वो कहते हैं। अब हमने अपनी जो स्टडी है उसको शुरू करना है विद लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम आईसीज भी कहते हैं। नाउ वी विल बिगिन दी स्टडी। अब जो हम अपनी स्टडी का स्टार्ट करेंगे ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट से जिनको हम आईसीज का नाम भी देते हैं, जहाँ पर वेयर मैनी ट्रांजिस्टर्स, जहाँ पर बहुत सारे उस सर्किट के अंदर, उस आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स और कैपेसिटर्स जो हैं वो लगे होते हैं, आर फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल टाइनी चिप, आर फैब्रिकेटेड ऑन द सिंगल टाइनी chip of the semiconductor. Of the semiconductor material. और ये जो पैकेज होता है सारा एंड पैकेज्ड इन द, और इस सारे को पैक किया होता है इन द सिंगल केस, एक सिंगल केस के अंदर ये सारे डायोड्स, ट्रांजिस्टर, सारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ एक सिंगल केस में इनको आपने रखा होता है टू फॉर्म ए फंक्शनल सर्किट, टू फॉर्म ए फंक्शनल सर्किट। ठीक है जी, एक फंक्शनल सर्किट जो है उसको बनाने के लिए। ठीक है, ये जितना डायोड्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ इन सब को आपने केस के अंदर रखा होता है, और ये जो सारे आपने केस के अंदर रखे होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक छोटी सी सेमीकंडक्टर की चिप में एक फंक्शनल, यानी कि ये पूरा सर्किट फॉर्म होता है, और उस पूरे सर्किट को आप इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम देते हैं। अब जो इंटीग्रेटेड सर्किट है एंड इंटीग्रेटेड सर्किट such as operational
एम्पलीफायर। जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी क्या है कि इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए सिंगल डिवाइस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए सिंगल डिवाइस। तो इसको एज ए सिंगल डिवाइस के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब इसका मतलब यह है कि हम इससे कंसर्न हैं कि व्हाट द सर्किट डज मोर फ्रॉम एन एक्सटर्नल व्यू पॉइंट देन फ्रॉम ए इंटरनल कंपोनेंट। ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप इसको सिंगल डिवाइस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें इससे ज़्यादा कंसर्न है अंदर जो कुछ लगा हुआ है उससे तो नहीं है, लेकिन बैरूनी तौर पर ये क्या फंक्शन अंजाम दे रहा है हमें उससे कंसर्न है। अब ये जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं ये वाइडली यूज होते हैं ऑल लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर। The operational amplifier are widely used in the all linear integrated सर्किट्स। ये सारे जो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनके अंदर ये वाइडली यूज होता है। अच्छा, अब जो अर्ली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स थे वर यूज टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यानी कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो हैं ये मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये इनको अंजाम देते हैं। ठीक है। ये सारे फंक्शंस क्या हैं? ये सारे फंक्शंस जो हैं ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। तो अर्ली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स वर यूज्ड टू परफॉर्म, ये जो अर्ली एम्पलीफायर्स थे इनको यूज़ किया गया था टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन एंड द
डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन है। इसलिए इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑपरेशनल। देयरफॉर द टर्म ऑपरेशनल is used for operational amplifiers। तो इसलिए ये टर्म ऑपरेशनल जो है इनके लिए यूज़ होती है, क्योंकि ये ऑपरेशन ये वाले करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे क्या हैं, ये ऑपरेशंस हैं। क्योंकि ये सारे ये वाले ऑपरेशंस जो हैं वो अंजाम देता है, तो इसके लिए इसको ऑपरेशनल का नाम दिया जाता है। तो शुरू में इन डिवाइसेस को जो है वो बनाया जाता था विद वैक्यूम ट्यूब्स एंड वर्क विद हाई वोल्टेजेस। दीज अर्ली डिवाइसेस वर कंस्ट्रक्टेड विद वैक्यूम ट्यूब्स। तो शुरू में इनको वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से बनाया जाता था एंड वर्क विद हाई वोल्टेज, और इनके लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती थी। एंड वर्कड विद हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज के ऊपर ये वर्क करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स का, वैक्यूम ट्यूब्स जो है ये हमने नहीं पढ़े हुए। ये वैक्यूम ट्यूब जो थे, ये जो अर्ली इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी उसके अंदर वैक्यूम, अब तो उन वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर डायोड्स आ गए हैं, ठीक है। तो जो अर्ली इलेक्ट्रॉनिक्स थी उसके अंदर जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं उनको स्टडी किया जाता था जब डायोड नहीं बना था। लेकिन जब डायोड बन गया था तो फिर वैक्यूम ट्यूब का जो है वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था, फिर डायोड जो थे उनको ही यूज़ किया जाता था। तो ये वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाते थे, अब तो है ये डायोड से बनाए जाते हैं। अब आजकल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं ये लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। Today's operational amplifier are linear integrated सर्किट्स। ये लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट हैं जिनको आईसीज का नाम दिया जाता है, और इनको हमें रिलेटिवली लो डीसी सप्लाई वोल्टेज जो हैं वो इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट यूज़ relatively low DC voltages। क्योंकि लो DC वोल्टेजेस जो हैं उनको यूज़ करते हैं। और ये रिलायबल भी हैं और इनएक्सपेंसिव भी हैं, एंड और reliable and inexpensive। अब तो आईसी जो हैं ये इतनी ज़्यादा मकदार में बनते हैं, और स्पेशली सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट जो इनकी आईसीज़ को बनाने की है वो चाइना की है, और चाइना ने इनकी ये जो आईसीज़ हैं इनको बना कर इनकी जो है वो प्राइसेस वो लो कर दी हैं। तो पहले तो ये बड़े महंगे होते थे ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटेड सर्किट, और बहुत बड़े बड़े होते थे। अब तो आप देखें कि इनको एक छोटी सी चिप के अंदर इतने सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और डायोड्स लगा दिए जाते हैं, और उसकी मदद से एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बना दिया जाता है, और वो इंटीग्रेटेड सर्किट है भी सस्ते हैं, ठीक है जी। अब जो है हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है
उसका जो सिंबल है। द स्टैंडर्ड operational amplifier symbol is shown in figure 1A। इसको जो है वो शो किया गया है फिगर 1A के अंदर। तो आप देखें कि ये इसका सिंबल है, ये इसकी आउटपुट है, ये एक इसकी इनपुट है और ये इसकी दूसरी इनपुट है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और ये इन्वर्टिंग इनपुट है। ठीक है, और ये जो है ये आपकी आउटपुट है। तो ये हमारे पास फिगर 1A है, ये सिंबल है ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है जी, दैट इज द सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आपके पास सिंबल है। अब इसके दो इनपुट टर्मिनल्स हैं। It has two input terminals। ठीक है जी, इसके पास दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये एक इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग और एक इन्वर्टिंग। जो कि एक इन्वर्टिंग इनपुट है, द इन्वर्टिंग इनपुट and the non-inverting input, जो कि प्लस है। दो इनपुट्स हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, एंड वन आउटपुट टर्मिनल, और एक ही आउटपुट टर्मिनल है, एंड द वन आउटपुट टर्मिनल। यानी कि दो जो हैं वो हमारे पास इनपुट टर्मिनल्स हैं, जिनमें एक जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और लेकिन आउटपुट के ऊपर जो है वो हमारे पास एक ही टर्मिनल है। अब ज़्यादातर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, मोस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स ऑपरेट with two DC supply voltages। तो ज़्यादातर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं उनके अंदर दो, क्योंकि दो इनपुट्स हैं तो दो DC वोल्टेजेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें को एक पॉजिटिव होता है
one is positive and the other is negative, यानी कि जिसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, as shown in figure 1b, जैसा कि फिगर 1b के अंदर शो किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं जिनकी 1 डीसी सप्लाई होती है ऑल दो सम हैज 1 डीसी वोल्टेज सप्लाई। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी एक वोल्टेज सप्लाई होती है। ज़्यादातर जो होते हैं उनकी 2 होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक ही वोल्टेज सप्लाई जो है वो दी जाती है। तो अब जो हमारे पास ये फिगर 1b है, मैं इसको ड्रा करता हूँ। ठीक है जी, एक ये वोल्टेज सप्लाई इधर लगी हुई है +V और एक ये इधर लगी हुई है -V। अब ये फिगर 1b है, सिंबल विद डीसी वोल्टेज सप्लाईज। ये सिंबल है हमारे पास डीसी वोल्टेज सप्लाईज के साथ। उसके बाद ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। हमें पता लग गया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ठीक है, और इनकी क्या सिंबल्स होते हैं कि 2 इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है, ठीक है, और इनका जो सर्किट बनाया जाता है इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड लगे होते हैं जिसको एक चिप के अंदर पैक कर दिया जाता है। तो ये पूरा पैकेज जो होता है एक, उसको एक्सटर्नली हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो वो पूरा एक पैकेज एक्सटर्नली जो है उसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। The ideal operational amplifier. तो अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, तो पहले हम इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको स्टडी करते हैं। नाउ वी विल consider the ideal characteristics of operational amplifier.
अब जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ शार्ट होते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, लेकिन किसी हद तक वो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से मिलता जुलता है। सबसे पहले जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसका इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होता है। फर्स्ट, द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हैज़ इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इसके पास इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होती है एंड इनफाइनाइट बैंडविड्थ और इनफाइनाइट बैंडविड्थ और इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है। नंबर 2 के ऊपर इट हैज़ एन इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, it has an infinite input impedance, इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, ओपन यानी कि वो ओपन होती है, इसलिए ये लोड नहीं करता ड्राइविंग सोर्स को, सो इट डज नॉट लोड द ड्राइविंग सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से आप इसको ड्राइव कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, उसको ये ओवरलोड नहीं करता। अब इसकी तीसरे नंबर पर जो है वो ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस होती है, इट हैज़ ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस, इसकी जो इम्पीडेंस है आउटपुट के ऊपर वो ज़ीरो होती है। अब ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल amplifier are shown in figure 1A। इसको फिगर 1A के अंदर शो किया गया। तो पहले मैं वो सिंबल बनाता हूँ। ये देखें कि ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये वी आउट है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर और इधर यहाँ से ये इनपुट जा रही है नेगेटिव और यहाँ से ये आउटपुट जा रही है पॉजिटिव। तो यहाँ पर Z इन इन्फिनिटी के बराबर है और इधर से यहाँ पर आ जाएं, ये ए वी इन, इसको बड़ा कर लेते हैं,
ए वी वी इन, ठीक है जी, ये ए वी वी एन यानी कि वोल्टेज गेन। तो यहाँ पर इसको इस जगह से ग्राउंड कर दिया गया है, यानी कि ए वी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, और जो Z आउट है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, और Z आउट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो ये हमारे पास है फिगर 1A, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास आइडियल रिप्रेजेंटेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो जो इनपुट है उसकी ज़ीरो, द इनपुट वोल्टेज वी इन अपीयर बिटवीन टू टर्मिनल्स। अब इनपुट वोल्टेज जो है ये वी इन है, ये अपीयर होता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स। द इनपुट वोल्टेज वी इन appears between the two terminals। ठीक है, ये टर्मिनल्स नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके दरमियान में इनपुट वोल्टेज जो है वो अपीयर होता है। और जो आउटपुट वोल्टेज है एंड द आउटपुट वोल्टेज इज ए वी वी इन, और वो जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये वाला ए वी वी इन के बराबर है, जिसको के इंटरनल वोल्टेज सोर्स सिंबल से इंडिकेट किया गया, विच इज इंडिकेटेड बाय द इंटरनल वोल्टेज सिंबल सोर्स सिंबल। अब ये जो कंसेप्ट है इनफाइनाइट इम्पीडेंस का, द कंसेप्ट ऑफ द इनफाइनाइट इम्पीडेंस। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है कि इनफाइनाइट इम्पीडेंस का इज ए प्रैक्टिकल वैल्यूएबल एनालिसिस टूल, is a practical valuable analysis tool। ये एक टूल है, प्रैक्टिकल टूल है एनालिसिस करने के लिए फॉर द वेरियस ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस, फॉर द वेरियस ऑपरेशनल amplifiers configurations।
ठीक है, जो मुख्तलिफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कन्फिग्रेशंस हैं उनका एनालिसिस करने के लिए जो इनफाइनाइट इम्पीडेंस है इसको यूज़ किया जाता है। ये अभी अगले सेक्शंस के अंदर हम इसको डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ये जो इनफाइनाइट इम्पीडेंस की हम बात जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब जरा आ जाए, ये तो आइडियल की बातें होगी। अब अगर हम प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसकी बात करें, द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब जो आइडियल डिवाइस है इसको बनाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। द आइडियल डिवाइस कैन नेवर बी मेड, ठीक है। आइडियल डिवाइस तो नहीं आप बना सकते। ये जो भी हम पीछे हमने करैक्टरिस्टिक स्टडी किए हैं, कोई भी डिवाइस जो होती है उसकी लिमिटेशंस होती हैं। एनी डिवाइस हैज लिमिटेशंस। कोई भी जो डिवाइस होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो होती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और जो आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ सब के अंदर जो है वो लिमिटेशंस जो हैं वो ज़रूर मौजूद होती है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बोथ वोल्टेज और करंट लिमिटेशंस होती हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैव बोथ करंट एंड वोल्टेज लिमिटेशंस। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं इनके अंदर दोनों वोल्टेज और करंट लिमिटेशंस जो हैं वो होती हैं। यानी कि दोनों किस्म की लिमिटेशन इनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि ये कभी भी आप आइडियल डिवाइस तो नहीं बना सकते। ठीक है जी। तो आइडियल डिवाइस जो होती है वो तो कभी भी नहीं होती। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं इनके अंदर जो आइडियल डिवाइस है ये तो नहीं बन सकती। कोई भी जो डिवाइस होती है उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं, और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं इनके अंदर दोनों करंट और वोल्टेज की लिमिटेशंस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब जो पीक टू पीक वोल्टेज है, द पीक टू पीक वोल्टेज, अब जो पीक टू पीक वोल्टेज है is usually लिमिटेड। इसको लिमिट किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जाती है टू स्लाइटली लेस देन
टू स्लाइटली लेस देन, इसकी वैल्यू स्लाइटली लेस हो द टू सप्लाई वोल्टेजेस। ठीक है, यानी कि इस वोल्टेज के ऊपर कि जो पीक टू पीक वोल्टेज है, ये दो जो सप्लाई वोल्टेज सोर्स से आप वोल्टेज दे रहे हैं उसके मुकाबले में इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ये इसके ऊपर लिमिटेशन है। अब जो आउटपुट करंट है उसको भी लिमिट किया जाता है। आउटपुट करंट is also limited by the internal restrictions। उसको भी लिमिट किया जाता है इंटरनल रिस्ट्रिक्शन से, such as power dissipation and component ratings, such as power dissipation and the component ratings। अब आउटपुट के ऊपर जो आपके पास करंट आ रही है उसको भी लिमिट किया जाए, यानी कि एक हाथ साथ से उसको नहीं बढ़ने दिया जाता। और ये किस तरह उसको लिमिट किया जाता है कि आपकी पावर डेसिपेशन, ऑब्वियसली जब किसी मटेरियल में से करंट पास करेगी तो वहाँ पर पावर की डेसिपेशन होगी। और कंपोनेंट्स की रेटिंग कि किस किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं, किन वैल्यूज़ का, ऑब्वियसली उसके अंदर कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर्स भी है, डायोड भी है, ट्रांजिस्टर भी है, किन वैल्यूज़ की ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए इसको लिमिट किया जाता है। तो जो करैक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इसका बड़ा हाई वोल्टेज गेन है। Characteristic of a practical operational amplifier are very high voltage gain, or very high voltage gain। इनका बहुत हाई वोल्टेज गेन होता है, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, इनकी इम्पीडेंस जो है वो भी बहुत हाई होती है, जो इनपुट इम्पीडेंस होती है, एंड वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस, एंड वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है जी, और जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो बहुत लो होती है। अब ये प्रैक्टिकल के करैक्टरिस्टिक हैं कि इसका जो गेन है वो बहुत हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस भी बहुत हाई होती है, लेकिन जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो लो होती है। अब इसको जो है वो हमने शो किया है फिगर 1B के अंदर। ठीक है, these are labeled in figure 1B। इनको फिगर 1B के अंदर लेबल किया गया। तो मैं फिगर 1B जो है वो बनाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एम्पलीफायर है, ये इसका V
आउट है, ये फिगर 1B है। तो ये यहाँ पे इसके साथ मिला दें, ये Z इन है, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस है, ये माइनस, ये प्लस और ये V इन। यहाँ से ये AV V इन, ठीक है जी, और इसको यहाँ से ये आप ग्राउंड कर दें। ये Z आउट है। डियर स्टूडेंट जस्ट वेट फॉर ए वाइल, मैं आता हूँ। डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो ये हमारे पास फिगर होगी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की रिप्रेजेंटेशन है। फिगर 1B। अब एक और यहाँ पर जो कंसिडरेशन है प्रैक्टिकल, कि नॉइज जो है वो जनरेट होता है, एंड अदर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एक और जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है वो ये है कि देयर इज ऑलवेज नॉइज जनरेटेड with the operational amplifier, that there is always noise generated with operational amplifier। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमेशा नॉइज जो है वो जनरेट होता है विद इन
ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हमेशा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर नॉइज़ जनरेट होगा। नॉइज़ अब जो होता है ये एक अनडिजायर्ड सिग्नल होता है। नॉइज़ इज ए अनडिजायर्ड सिग्नल, यानी कि अनवांटेड या अनडिजायर्ड सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए। ये नॉइज़ जो है ये सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगा। दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल। जो कि डिजायर्ड सिग्नल की क्वालिटी जो है उसको इफेक्ट करता है, उसके अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो क्रिएट करता है। तो आजकल के ज़माने के डिज़ाइनर्स हैं, यानी कि जब वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बना रहे होते हैं तो वो यूज़ करते हैं स्मॉलर वोल्टेजेस को जिनके लिए हाई एक्यूरेसी रिक्वायर होती है। लिहाजा जो लो नॉइज़ कंपोनेंट्स हैं वो ग्रेटर डिमांड में होते हैं। तो जितने भी सर्किट जनरेट करते हैं नॉइज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इन जो नॉइज़ है इसके लेवल को आप रिड्यूस जो है वो कर सकते हैं। तो द सर्किट डिजाइनर्स are using smaller voltages। वो आज का स्मॉलर वोल्टेजेस को यूज़ कर रही हैं दैट रिक्वायर हायर एक्यूरेसी। दैट रिक्वायर हायर एक्यूरेसी, जिसके लिए हायर एक्यूरेसी जो है वो आपको रिक्वायर है। सो लो नॉइज कंपोनेंट्स आर इन ग्रेटर डिमांड। तो इससे जो लो नॉइज कंपोनेंट्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है। सो लो नॉइज कंपोनेंट्स आर इन ग्रेटर डिमांड। तो फिर इसके लिए लो नॉइज प्रोड्यूस करने वाले कंपोनेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। जिनके जरिए लो नॉइज जो है वो प्रोड्यूस हो। तो जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स हैं उनके अंदर नॉइज प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस नॉइज को मिनिमाइज किया जा सकता है। ऑल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स circuits produce noise, but this noise can be reduced। लेकिन ये नॉइज जो है इसको आप रिड्यूस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं ज़रा इसकी इंटरनल जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये तो भी हम ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी यानी कि अंदर से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो किस तरह वर्क करता है अगर हम उसको देखें तो अब ज़रा मैं वो उस पर आता हूँ।
तो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जो टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये 3 किस्म से बना होता है। इसके अंदर 3 किस्म के सर्किट्स होते हैं। अ टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो टिपिकल आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इज मेड अप ऑफ three types of amplifier circuit। ये 3 किस्म के एम्पलीफायर सर्किट्स जो हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि इसमें 3 किस्म के एम्पलीफायर के सर्किट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? ए डिफरेंशियल, एम्पलीफायर, जिसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ए वोल्टेज एम्पलीफायर, होता है उसके अंदर, एंड ए पुश पुल एम्पलीफायर, और पुश पुल एम्पलीफायर एज शोन इन फिगर 1। ठीक है, फिगर 1 मैं बनाता हूँ। ये ब्लॉक डायग्राम है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वी इन, इसके आगे एक और ब्लॉक के, और इसके आगे भी एक और ब्लॉक, और यहाँ से आगे वी आउट। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज है पहली। दूसरी ये वोल्टेज एम्पलीफायर गेन स्टेज है, और ये पुश पुल एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज है। ठीक है जी, तो 3 स्टेजें हैं इसके अंदर। तो ये फिगर 1 है, बेसिक इंटरनल अरेंजमेंट, ये बेसिक इंटरनल अरेंजमेंट है ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक इंटरनल अरेंजमेंट है। तो इस बेसिक इंटरनल अरेंजमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास
डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर वोल्टेज एम्पलीफायर गेन स्टेज है, और तीसरे नंबर पर पुश पुल एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज है। तो ये तीन स्टेजेस जो हैं ये हैं आपके पास। तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है पहले नंबर पर, the differential amplifier is the input stage for the operational amplifier। ये पहली स्टेज है, इनपुट स्टेज है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के। तो ये प्रोवाइड करता है एम्पलीफिकेशन, इट प्रोवाइड्स द एम्पलीफिकेशन, ठीक है जी, ये प्रोवाइड करता है एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिफरेंस वोल्टेजेस। जो डिफरेंस है वोल्टेजेस का उसमें एम्पलीफिकेशन करता है बिटवीन द टू इनपुट्स, दो इनपुट्स के दरमियान। यानी कि इन दो इनपुट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वोल्टेज का, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देता है इस डिफरेंस ऑफ वोल्टेज को। अब सेकंड स्टेज जो है ये क्लास ए एम्पलीफायर है। द सेकंड स्टेज इज ए क्लास ए एम्पलीफायर। ये क्लास ए एम्पलीफायर है दैट प्रोवाइड्स एडिशनल गेन। that provides additional gain, जो कि एडिशनल गेन प्रोवाइड। क्लास ए एम्पलीफायर वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर आपको एडिशनल वोल्टेज गेन रिक्वायर्ड होता है। तो सेकंड स्टेज के ऊपर ये एडिशनल वोल्टेज गेन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब कुछ एम्पलीफायर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज होती है। सम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, अब कुछ जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं मे हैव मोर देन वन, मे हैव मोर देन वन, उनके अंदर एक से ज़्यादा वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज होती है। वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा आपको उसको एम्पलीफायर करना पड़ता है। अच्छा, अब जो पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर है, अब पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर, ये जो ये वाला लगा हुआ तीसरी स्टेज के ऊपर, इज टिपिकली यूज्ड फॉर फॉर द आउटपुट स्टेज। ठीक है जी, ये जो लगा हुआ है पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर होता है और ये आउटपुट स्टेज के लिए इस्तेमाल होता है।
अच्छा, अब यहाँ पर ये जो टर्म हमारे पास आई है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मैंने आपको पढ़ाया है पहले। तो द टर्म differential comes from the amplifier's ability ये आती है आपके पास एम्पलीफायर की एबिलिटी से to amplify the difference of two input signal, to amplify the difference of two input signals। ये दो सिग्नल का जो डिफरेंस होता है उनको एम्पलीफाई करता है अप्लाइड टू इट्स इनपुट, जो कि इसके इनपुट के ऊपर अप्लाई की जाती है। तो जो डिफरेंस है दो इनपुट सिग्नल्स के अंदर वो सिर्फ एम्पलीफाई होता है। ओनली द डिफरेंस इन द टू सिग्नल्स, ओनली द डिफरेंस इन टू सिग्नल्स, जो डिफरेंस है दो सिग्नल्स के अंदर इज एम्पलीफाइड, तो वो एम्पलीफाइड हो जाएगा। अगर यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, इफ देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि दो इनपुट्स के दरमियान में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो द आउटपुट इज जीरो, तो फिर आउटपुट जीरो होगी। क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का काम है आउटपुट को इनपुट को एम्पलीफाई करना, डिफरेंस ऑफ इनपुट को एम्पलीफाई करना। तो अगर डिफरेंस ही नहीं है इनपुट्स के दरमियान में तो फिर तो आपके पास आउटपुट के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है ये एग्जिबिट करता है टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर describes two modes of operation। ये दो मोड जो हैं वो ऑपरेशन के डिस्क्राइब करता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इनपुट सिग्नल्स, किस किस्म के आप सिग्नल्स इनपुट पे दे रहे हैं। तो ये मोड जो हैं इनको हम कहते हैं डिफरेंशियल एंड कॉमन। दीज मोड्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल एंड कॉमन। तो ये मोड जो है ये हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ आगे। तो लेकिन जो है वो इसको मैंने पीछे भी जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ाया था तो उसमें ये कॉमन और ये वाली चीज़ें मैंने पढ़ी, लेकिन आगे भी मैं इनको जो है वो दोबारा डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, तो आज इधर ही ये लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं इसका।